नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी इतिहास के अंतर्गत चंदेल वंश के बारे में। चंदेल वंश टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यदि आप एमपीपीएससी प्री और मेंस की बात करें तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ये और भी एग्जाम है, एमपीपीएससी, एमपीएसआई है, कांस्टेबल है, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान से पढ़ना है, फोकस करके पढ़ना चाहिए और इसके नोट्स भी बनाते चलना चाहिए। तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक की फ्रेमिंग कैसी है, तो आज हम पढ़ेंगे चंदेल वंश के बारे में। हम जानेंगे कि इसकी स्थापना किसने करी और कब करी, कहाँ करी और इसकी राजधानी क्या थी, इसके बाद कौन शासक हुए, इनके बारे में क्या फैक्ट हैं और इस शासन का अंत कैसे हुआ, ये सब पढ़ने का प्रयास करेंगे। और मध्य में जो भी स्थापत्य कला है, जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया है, वो किसने करवाया और किस शिलालेख से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, हम सभी पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं चंदेल वंश। तो चंदेल वंश के बारे में के बाजू में लिखा है जजागपुक्ति। तो चंदेलों ने शासन कहाँ किया था, इनका प्रदेश कौन सा था, तो वो था बुंदेलखंड। बात समझ में आ रही है, एमपी के उत्तरी क्षेत्र की बात हो रही है। चंदेल वंश ने अपना शासन बुंदेलखंड में किया है और बुंदेलखंड को ही जजागपुक्ति कहते हैं। ये बात क्लियर है आपको? अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, चंदेल वंश की स्थापना 9th सेंचुरी में, 9वीं शताब्दी में 831 के आसपास नन्नुक ने स्थापना करी है। किसने की है? नन्नुक। अब चंदेल वंश की स्थापना के समय ये लोग प्रतिहारों के सामंत थे। तो क्वेश्चन आता है कि चंदेल वंश जो था वो किसके सामंत थे, तो वो थे प्रतिहारों के सामंत। और किसने स्थापना करी, तो नन्नुक ने स्थापना करी है। राजधानी की बात करें तो दो राजधानियाँ थी इनकी। पहले थी खजुराहो और बाद में बनी कालिंजर। ये बात क्लियर है? चलिए, खजुराहो उत्तर में है, अब जानते हैं लोकेशन, उत्तर पूर्व में। इसके बाद देखें वागपति, इसके जो उत्तराधिकारी, जो नन्नुक है, इनके उत्तराधिकारी हुए हैं वागपति। तो इनका जो राज्य की बात की जाए तो विंध्य पर्वत तक इनका जो शासन था वो विंध्य पर्वत तक विस्तृत था। ठीक है, राज्य विंध्य पर्वत तक विस्तृत था, यानी उत्तर में खजुराहो और मध्य में विंध्य पर्वत। इसीलिए विंध्य पर्वत को इनका आनंद धाम कहा गया है। क्या कहा गया है? आनंद धाम। किसका? वागपति का। अच्छा क्वेश्चन ये भी। इसके बाद आपके आते हैं जयशक्ति, जेजाज या जेजा, यानी इनके अन्य नाम भी हैं। राजा थे जयशक्ति, उनके नाम हुए जेजाज और जेजा, और इनके नाम पर ही चंदेलों के प्रदेश को जजागपुक्ति कहा गया है। यानी बुंदेलखंड को जजागपुक्ति इनके कारण ही कहा गया है, इनके द्वारा ही इनको नाम प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं विजय शक्ति, राहिल, हर्षदेव और यशोवर्मन। यशोवर्मन को ही लक्ष्मण वर्मन कहते हैं। ये बात क्लियर है? चलिए फिर आपके आते हैं यशोवर्मन। तो कन्नौज के प्रतिहारों को समाप्त किया। मैंने आपसे कहा है कि भारत के मध्य में जहाँ पर हर वंश अपना शासन स्थापित करना चाहता था वो था कन्नौज, और वहाँ पर प्रतिहारों का शासन था। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है। तो उनके शासन को समाप्त किया और खुद का शासन वहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया। फिर राष्ट्रकूटों से कालिंज का दुर्ग जीत लिया, यानी जो कालिंज का दुर्ग है वो राष्ट्रकूटों के अधीन था, तो यशोवर्मन ने उसे जीत लिया। फिर है मालवा के चंदेरी शासक को अपने अधीन किया। मालवा में चंदेरी शासकों का शासन था तो उन्हें अपने अधीन किया। फिर आते हैं खजुराहो का। फिर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो यशोवर्मन ने इसका निर्माण करवाया। और ये विष्णु मंदिर था, ये विष्णु मंदिर था। और इसकी जो मूर्ति है वो हमें प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त हुई है। देखिए, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये कौन सा मंदिर था और इसकी जो मूर्ति है वो हमें किससे प्राप्त हुई है, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब है खजुराहो के शिलालेख जो है, तो खजुराहो के जो शिलालेख हैं वहाँ से हमें यशोवर्मन की विजय अभियानों की प्रशंसा प्राप्त हुई है। यानी इन शिलालेखों में यशोवर्मन के विजय अभियानों की प्रशंसा की गई है। अब इनके विजय अभियानों की बात की जाए तो वो थे हिमालय से मालवा तक, यानी उत्तर पूर्वी भारत से मालवा तक, एमपी के मालवा तक इनका विजय अभियान रहे हैं। और कश्मीर से बंगाल तक इन्होंने अपने अभियानों को, मतलब इनके अभियान रहे हैं, विजय अभियान, और उनका वर्णन इस शिलालेख में किया गया है। कहाँ से? हिमालय से मालवा और कश्मीर से बंगाल। ये बात क्लियर है आपको? चलिए इसके बाद आते हैं धंगदेव। तो इन्होंने बहुत मुख्य काम किए हैं। पहला काम किया है इन्होंने कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया। पहले क्या थी? खजुराहो। फिर इन्होंने बाद में
कालिंजर को राजधानी बनाया, किसने बनाया? दंगदेव ने। और उत्तर में शासन था तो अपने साम्राज्य का विस्तार के रूप में ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, तो राजधानी बनाया और ग्वालियर क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। फिर प्रतिहार राजाओं की अधीनता से मुक्ति प्राप्त की। ये पहले राजा हुए जिन्होंने प्रतिहार राजाओं की जो अधीनता थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उससे मुक्ति प्राप्त करी। और जो प्रतिहार शासक थे उनके पूर्वी राज्य पर भी अपना अधिकार स्थापित किया। फिर आते हैं साम्राज्य की बात की जाए तो उत्तर में कालिंजर से लेकर मालव नदी यानी बेतवा से कालिंदी और वहाँ से चेदी राज्य यानी पूर्वी एमपी का जो पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, तो चेदी राज्य और वहाँ से ग्वालियर, तो इतने क्षेत्र में इनका शासन रहा होगा। मैप में देखना आप समझ जाएंगे। फिर स्थापत्य कला की बात की जाए तो इन्होंने पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया? अब है पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर, तो आपको रिकॉल करते चलना है। फिर है गंडदेव, तो इन्होंने 2 मंदिरों का निर्माण करवाया है। पहला है जगदम्बी, ये वैष्णव मंदिर था। फिर करवाया था विश्वनाथ मंदिर, ये सूर्य को समर्पित था। फिर आता है विद्याधर, जो अगले शासक हुए हैं वो है विद्याधर, तो इन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया? कंदरिया महादेव। चतुर्भुज मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर अब है, उसके बाद जगदम्बी और विश्वनाथ, फिर है कंदरिया महादेव मंदिर। तो इतने मंदिर हम पढ़ चुके हैं, तो किसने बनवाया आपको याद रखना है। फिर आते हैं विद्याधर के बाद विजयपाल, देववर्मन और कीर्तिवर्मन। तो देववर्मन और कीर्तिवर्मन के बारे में एक फैक्ट है। देववर्मन का संघर्ष हुआ था कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण से, और उसमें देववर्मन की हार हुई, ये पराजित हुए। ये ऐसा कहें कि लक्ष्मीकर्ण ने इन्हें पराजित किया। फिर इसके बाद जो शासक आए हैं कीर्तिवर्मन, तो कीर्तिवर्मन ने बदला लिया और उन्होंने लक्ष्मीकर्ण यानी कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण को पराजित किया। तो लक्ष्मीकर्ण ने पहले देववर्मन को पराजित किया और बाद में कीर्तिवर्मन से ये पराजित हो गए। ये बात क्लियर है? चलिए, अब जो कीर्तिवर्मन है इन्होंने महोबा में कीर्ति सागर झील का निर्माण करवाया। क्या करवाया था? निर्माण करवाया। तो इसके बाद ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी। तो कीर्तिवर्मन के बाद आते हैं सुलक्षण वर्मन, जयवर्मन, पृथ्वीवर्मन, मदन वर्मन। तो मदन वर्मन ने ब्राह्मण को भूमि दान की थी। मदन वर्मन ने राहुल नामक ब्राह्मण को 10 हल भूमि दान की। तो कितनी दान की ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसने दान की और किसको दान की? तो मदन वर्मन ने राहुल नामक ब्राह्मण को भूमि दान की। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर आते हैं परमार्दी देव, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परमार्दी देव का शासन 1166 से 1202 ईस्वी तक रहा है, और इसके मध्य में 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज चौहान ने कब आक्रमण किया, उस समय शासक कौन था? और परमार्दी देव के सेनापति थे आला उदल। ये बहुत ही फेमस है, ये आपको काफ़ी सामने सुना होगा। तो आला उदल इनके सेनापति थे और इन्होंने आक्रमण किया। फिर आते हैं त्रैलोक्यवर्मन। तो इसके पहले के राजाओं ने जो भी अपने शासन खोया था, तो त्रैलोक्यवर्मन ने पूरा साम्राज्य वापस ले लिया। पूरा साम्राज्य तो किसने लिया? त्रैलोक्यवर्मन ने। अच्छा क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद आते हैं वीरवर्मन, फिर भोगवर्मन, फिर अंत में आते हैं हमीरवर्मन। तो शासन की स्थापना किसने करी थी? नन्नुक ने, और अंतिम शासक हुए हमीरवर्मन, और ये अंतिम थे। अब इन्हें चरखारी शिलालेख में इनका वर्णन है, और इस अभिलेख में इन्हें कालिंजराधिपति कहा गया है। क्या कहा गया है? कालिंजराधिपति। तो किसे कहा गया है और किस शिलालेख में इनका वर्णन आता है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतिम शासक हुए हैं। अब देखिए, हर वंश का अंत होता है, तो इनका अंत का आरंभ कैसे हुआ और अंत किसने किया? 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर आक्रमण किया, और इनके आक्रमण के बाद या इनके आक्रमण से चंदेल वंश का पतन आरंभ हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण से इनके वंश का पतन होना आरंभ हो गया, और अंत में 13वीं सदी के अंत में अलाउद्दीन ने इस वंश का शासन समाप्त कर दिया। तो 9वीं सदी में यानी 831 के आसपास इस वंश की स्थापना होती है नन्नुक के द्वारा, और 13वीं सदी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस शासन को समाप्त किया जाता है। ठीक है, इनकी राजधानी होती है खजुराहो, कालिंजर, और इनकी ये प्रतिहारों के सामंत के रूप में स्थापना करते हैं। बाद में फिर वाकपति आते हैं, फिर जयजाज आते हैं, जयशक्ति आते हैं। इनके नाम पर
बुंदेलखंड का नाम रखा जाता है, यजाक भुक्ति। फिर आते हैं यशोवर्मन, ये चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाते हैं। फिर आते हैं धंगदेव, ये राजधानी परिवर्तित, ये राजधानी बनाते हैं कालिंजर, और ये ग्वालियर पर भी अधिकार स्थापित करते हैं। और ये जो धंगदेव है, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रतिहारों से इनकी जो अधीनता थी एक्सेप्ट नहीं की, उसको अस्वीकार किया और उनसे मुक्ति प्राप्त की। फिर पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं। फिर गणदेव आते हैं, जगदम्बी और विश्वनाथ मंदिर को बनाते हैं। सूर्य मंदिर को समर्पित है ये मंदिर, लास्ट वाला। फिर विद्याधर की बात आती है तो कंदरीय महादेव ये मंदिर का निर्माण करवाते हैं। फिर आते हैं विजयपाल, देववर्मन और मदन वर्मन जो है ये राहुल नामक ब्राह्मण को भूमि दान करते हैं। और अंत में परमादिदेव, फिर त्रैलोक्य वर्मन आते हैं और हमीर वर्मन अंतिम शासक होते हैं। इसी प्रकार से हमने आज टॉपिक को पढ़ा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम अपने टॉपिक कवर करते रहेंगे। एग्ज़ाम बहुत करीब है तो वही टॉपिक पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।